हेलो ब्रियन। तो आज हम लोगों के क्लास 7 क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस करा रहा हूँ लगातार, जिसमें क्लास 7 में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4। लगातार वीडियो आ रही है चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आप यहाँ पर लिंक आ रही होगी, देख के कर लीजिएगा। 4.3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। चीज़ें बहुत ईजी हैं। क्या करना है? राइट द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। मतलब जो एक तरीके का आपका ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका आपको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब सिंपल सा होता है, अगर हमको कहीं भी माइनर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पहली बात तो समझ लो, जो माइनर निकलता है वो एलिमेंट का कैसे निकलता है? जिस भी रो या कॉलम में वो पढ़ रहा है उस कंप्लीट रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका माइनर हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ A11 लिखा है, A12 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर A21 लिखा है, A22। अब मैं कहूँ इसका माइनर बताओ तो क्या लिखेंगे? M11 मतलब माइनर ऑफ 11। तो इसके जो रो पढ़ रही है इसके साथ और जो कॉलम पढ़ रहा है दोनों को डिलीट कर दो, क्या बचा? A22। तो इसका क्या हो गया? माइनर हो गया। समझ गए? ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसका माइनर बताओ तो क्या लिखेंगे? M12। ठीक है, ये पूरा डिलीट कर दो, ये पूरा रो कॉलम डिलीट, बचा क्या? A21। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनर A21। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ में आ गया, ये आपका माइनर होता है। ठीक, अच्छा, तो माइनर समझ में आ गया। अब बात आती है सर कोफैक्टर क्या होता है? तो उसको समझाने के लिए मैं इसी का भी हेल्प लूंगा जो अभी बताया। जैसे A11, A12, A21, A22। अगर मैं कहूँ माइनर ऑफ 11 तो क्या कहोगे? M11। पहले का ऐसा सबका निकलेगा, है ना? जैसे इसमें कहा है कि इसका माइनर निकालो, तो इसका भी माइनर, इसका भी, सबका माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं इसका कहूँ माइनर तो ये पूरा गया, ये पूरा कितना आ गया? A22। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये माइनर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हैं माइनर। ठीक, बट मैं कहूँ कोफैक्टर निकालो तो सबका जैसे माइनर निकलता है ना, वैसे ही सबका कोफैक्टर भी निकलता है। फर्क बस इतना सा होता है कि माइनर में साइन का कोई रोल नहीं होता है, बट कोफैक्टर में साइन का रोल होता है। तो कोफैक्टर जैसे माइनर को M11 से लिखते हैं, वैसे कोफैक्टर को A11 से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? ये माइनर जो है वो कोफैक्टर के ही बराबर होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? M11। फर्क क्या होता है? माइनर में साइन का कोई रोल नहीं था, डायरेक्ट लिख दिए थे। कोफैक्टर में साइन आ जाएगा। क्या साइन आएगा? -1 पे पावर इन दोनों का सम। तो कितना होगा? 1 + 1 2। ठीक है, ऐसे ये किसका? A11 का ये क्या आया? कोफैक्टर आया। ठीक है, मैं कहूँ A12 का क्या कोफैक्टर, तो कैसे लिखेंगे? A12 बराबर -1 पे पावर कितना? 2 + 1 3, और फिर माइनर तो रहेगा ही, तो M12। समझ गए होगे? तो यही आपका माइनर होता है। ये तो 2x2 में। 3x3 में क्या होगा? 3x3 में जैसे अभी मैं लिखूं यहाँ पर 2 3 4 5 6 8 1 2 3 कुछ भी लिख दो, 1 2 कुछ भी लिख दीजिए। अब इसका माइनर, तो माइनर जब ये डिलीट तो ये बना, तो ये एक तरीके का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके मतलब 6 2 12 -8 4 आ जाएगा। किसका? इसका माइनर। ठीक है, मतलब M1। ऐसे M12। तो मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बाकी की चीज़ें हम क्वेश्चन में करेंगे तो क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, वहीं से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? द माइनर ऑफ, बताइए, हाँ क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन इसका माइनर है तो उसका ये अलग अलग ही कर लो। पहले माइनर भी निकालना और क्या निकालना? कोफैक्टर भी निकालना ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो माइनर क्या हो जाएगा? डायग्राम माइनर हर एक एलिमेंट का पहले का है M11 कितना? ये पूरा गया, कितना बच गया? 3, खत्म। ऐसे ही M12 कितना होगा? पहली रो दूसरा कॉलम, ये पूरा गया, भाई इसी की बात हो रही ना M12 की, तो ये पूरा बता 0। ठीक है, ऐसे ही M21 ये कितना? 21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, ये पूरा गया, ये पूरा कितना आ गया? -4। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपका हो जाएगा M22 का कितना मतलब हो जाएगा? M22 का मतलब ये पूरा गया, ये पूरा क्या दिख रहा है? 2। तो ये आपका क्या आ गया? सिंपल माइनर आ गया। ठीक, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर जैसे माइनर निकला है ऐसे ही कोफैक्टर भी निकलेगा। तो कोफैक्टर को कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोफैक्टर्स, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर मैंने क्या बताया, माइनर कोफैक्टर के बराबर होता है। माइनर में साइन का कोई रोल नहीं होता, साइन का मतलब आप समझ ही रहे होगे प्लस माइनस का, लेकिन जब कोफैक्टर लिखते हैं तो उसमें साइन का रोल आ जाता है। कैसे होता है? सिंपल होता है। जैसे ये कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A11, ठीक है, A11 से रिप्रेजेंट किए। अब ये बराबर किसके होगा? M11 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन का रोल आएगा और यहाँ पर साइन क्या होगा? -1 पे पावर 1 + 1 कितना? 2, और ये एक्चुअल में पॉजिटिव ही होगा तो M11 3 है, तो ये आपका पहला कोफैक्टर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोफैक्टर A12 कितना होगा? -1 पे पावर 1 + 2 कितना? 3, और यहाँ पर A12 है तो यहाँ M12 आ जाएगा, M12, कोई डाउट नहीं है। चलो ये कितना माइनस, देखिए फैन मैं चाहूँ तो ऑन कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं फ़ैन ऑन किया तो थोड़ा बहुत आवाज़ का डिसबैलेंस होगा और मैं नहीं चाहता 1% आवाज़ का डिसबैलेंस हो, इस वजह से मैं फ़ैन ऑन नहीं करता। सोच लीजिए भाई, है ना, कितनी मेहनत पड़ रही है, बट कोई नहीं। -1 पे पावर ये माइनस हो जाएगा। अब M12 की वैल्यू कितनी है? 0, तो -0 या फिर डायरेक्ट लिख दो 0, कोई डाउट नहीं है। चलो ऐसे ही आ जाएगा A21 का मतलब -1 A2, अब इसका भी तो निकलेगा A21, 2 + 1 3, फिर M21 की वैल्यू कितनी है भाई? M21 सा तो -4 है और यहाँ भी -4 आएगा, तो -4 बराबर 4, कोई डाउट नहीं। चलो दिख रहा है ना नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल एकदम साफ क्लियर दिख रहा है। चलो A22 बताओ फिर, -1 पे पावर 2 + 2 कितना? 4, फिर M22, -1 पे पावर 4 पॉजिटिव भी हो जाएगा। M22 की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये आपके 4 आ गए माइनर्स और 4 आ गए क्या? कोफैक्टर्स। आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान था, इसमें नया खास कुछ ऐसा मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब सेकंड वाला कर दीजिए। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाला तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आ जाइए, देखिए। अच्छा, अगर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, चाहे तो आप मतलब एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो तरीका बता दूं, तो ऐसे आप लिख सकते हो। देखो माइनर निकाल, या तो आप माइनर्स डाल के हेडिंग कर दीजिए, और या तो और बेस्ट अगर जो आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो माइनर ऑफ A11। इसका माइनर क्या होगा? A11 का माइनर M11 का मतलब ये पूरा गया, ये पूरा कितना आ गया? D आ गया। ठीक है, ऐसे ही माइनर ऑफ A12 कितना होगा? M12 कितना होगा? पहली रो दूसरा कॉलम कितना आ गया? B आ गया। ठीक है, ऐसे माइनर ऑफ बताओ भाई A21 कितना? M21 का मतलब ये गया क्या आया? C आ गया। ठीक है, फिर माइनर ऑफ भाई एलिमेंट का ही तो माइनर निकलता है, M22 ये कितना आ गया? बताओ भाई, ये पूरा गया, ये पूरा A आ गया। ठीक है, तो ये आपका माइनर आ गया। ठीक है, ऐसे ही कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा? कोफैक्टर को अभी मैं जस्ट समझाया, आप लोग कुछ लोग कर भी लिए होंगे। कैसे किए? कोफैक्टर्स जो होगा वो होगा जैसे A11 कितना होगा? ये बराबर होगा किसके? -1 पे पावर -1 + 1 पॉजिटिव, फिर M11। अब बताओ जरा भाई कितना होगा? -1 पे पावर 2 मतलब सर पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का मतलब आप जानते ही हो कितना है? D। तो ये आपका हो गया पहला कोफैक्टर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला है A12 कितना होगा? -1 पे पावर 2 + 1 कितना? 3, फिर M12 की वैल्यू कितनी है? B है, बट ये -1 पे पावर ऑड है तो कितना हो जाएगा? -B हो जाएगा। ठीक, चलो अगला बताओ। अगला हो जाएगा A21 का मतलब -1 पे पावर अगेन 3, और यहाँ पर कितना लिखेंगे? M21, और M21 का मतलब C, और यहाँ पर माइनस, तो ये कितना? -C। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए। A22 का मतलब -1 पे पावर 4, और यहाँ पर कितना? M22 का मतलब M22 तो सर A है, तो ये A हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये आपके चारों क्या आ गए? माइनर भी आ गए और कोफैक्टर भी आ गए। आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल भी हैं। तो कितना आ जाएगा? D आ जाएगा, फिर माइनस B आ जाएगा, फिर -C, और फिर A आ जाएगा। ये आपका कोफैक्टर। और माइनर की बात करें तो D, B, C, A हो जाएगा, सिंपल। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा।
तो चलिए आज थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करा देंगे आप लोग को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। छोटी वीडियोस रहेंगी लेकिन जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगे। आप चाहें तो नेक्स्ट वाला ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज के लिए यहीं पर होल्ड करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ना समझ में आया हो तो भी बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।